गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के ई लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंडोल की कुछ केमिकल रिएक्शंस। लास्ट लेक्चर में भी हमने कुछ अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन किया था। आज हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड व कीटोन के साथ अभिक्रिया। इंडोल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की प्रेजेंस में एन डाइमिथाइल एमिनो बेंजल्डिहाइड के साथ क्रिया कराने के पश्चात लाल बैंगनी रंग का विलयन बनता है, जो कि कलर्ड धनायनों के बनने के कारण होता है। और ये अभिक्रिया इस तरह से होती है। इंडोल एन डाइमिथाइल एमिनो बेंजल्डिहाइड के साथ क्रिया करके ये प्रोडक्ट बनाता है जिसका कलर लाल बैंगनी रंग होता है। सेकेंड रिएक्शन है कि यदि इंडोल के हम 2 मॉलिक्यूल यूज़ करते हैं और उसकी अभिक्रिया फॉर्मल्डिहाइड के साथ करते हैं तो बिस इंडोल मीथेन बनता है। ये इंडोल का एक अणु, ये दूसरा अणु, वो फॉर्मल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया करके बिस इंडोल मीथेन देता है। नेक्स्ट रिएक्शन है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन के साथ अभिक्रिया। इंडोल अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन के साथ माइकल कंडेंसेशन की तरह अभिक्रिया करके 3 पोजीशन पर एडिशन होता है कीटोन का और ये प्रोडक्ट बनता है। नेक्स्ट है मैनिक रिएक्शन। इंडोल की फॉर्मल्डिहाइड और एन डाइमिथाइल एमीन के साथ अगर हम वीक एसिड की प्रेजेंस में क्रिया करवाते हैं तो एमिनो मिथाइलेशन होने पर के फलस्वरूप 3 डाइमिथाइल एमिनो मिथाइल इंडोल या जिसे ग्रेमीन भी कहते हैं बनता है। जैसा कि इस अभिक्रिया में दिखा रहा है, इंडोल फॉर्मल्डिहाइड के साथ वीक एसिड की प्रेजेंस में अभिक्रिया करता है और 3 पोजीशन पे ये ग्रुप अटैच हो जाता है और 3 डाइमिथाइल एमिनो मिथाइल इंडोल बनता है। नेक्स्ट है एसिडिक करेक्टर, अम्लीय व्यवहार। इंडोल के हम जानते हैं कि इंडोल में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है जिसके ऊपर लोन पेयर होता है। तो इंडोल के NH बॉन्ड के वियोजन के लिए हम अगर pK वैल्यू देखें तो इसकी 20.95 होती है और पायरोल के लिए ये pK 23.05, तो करीब करीब इसके पायरोल के बराबर ही होती है। इसी कारण से पायरोल के समान ही इंडोल भी बेस के साथ क्रिया करके V प्रोटीनीकृत होकर N इंडोलिल एनायन बनाता है जो कि रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज्ड हो जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन है अल्काइलेशन। इंडोल में अल्काइलेशन कठोर दुर्बल अम्ल क्षार के सिद्धांत के आधार पर हम बता सकते हैं। मृदु धनायन के लवण का अल्काइलेशन कराने पर मुख्यतः एन अल्काइलेशन होता है और कठोर धनायनों के लवण के साथ अल्काइलेशन कराने पर सी अल्काइलेशन होता है। जैसा कि इस डायग्राम में हमें रिएक्शन में दिखाई दे रहा है, इंडोल KOH और DMSO के साथ रिएक्ट करके एन अल्काइलेटेड प्रोडक्ट बनाता है ये। और अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ईथर की प्रेजेंस में करवाते हैं तो सी अल्काइलेटेड प्रोडक्ट बनता है। नेक्स्ट रिएक्शन है एसाइलेशन। इसमें भी मृदु धनायनों युक्त इंडोल लवणों के एसाइलेशन के फलस्वरूप एन एसाइलेटेड प्रोडक्ट बनता है और जिसे अगर हम गर्म करते हैं तो वो रीअरेंज होकर सी अल्काइलेटेड एसाइलेटेड प्रोडक्ट बना देता है। ये इंडोल को अगर हम KOH के साथ करवाते हैं तो इसका उसके बाद एसिटाइलेशन करवाने पर एन एसाइलेटेड प्रोडक्ट बनेगा जो रीअरेंज होकर कार्बन एसाइलेटेड 3 पोजीशन पर एसाइलेशन हो जाता है इसका। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन न्यून कार्बीन के साथ अभिक्रिया। इंडोल पायरोल के समान ही राइमर टिमोन अभिक्रिया भी देता है। जब इंडोल की बेस की प्रेजेंस में हम क्लोरोफॉर्म के साथ क्रिया करवाते हैं तो इंडोल 3 कार्बल्डिहाइड और क्लोरोपिरिडीन का मिक्सचर हमें मिलता है। ये देखिए इस रिएक्शन में इंडोल का अगर हम क्लोरोफॉर्म और बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो इंडोल 3 कार्बल्डिहाइड बनता है और 3 क्लोरोक्विनोलिन बनता है। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन।
लाइट और एयर की प्रेजेंस में इंडोल स्वयं ही इंडोलॉक्सिल में ऑक्सीडाइज हो जाता है, जो कि इंडिगो में फिर डाइमराइज्ड हो जाता है। कि इंडोल का ऑक्सीजन और लाइट की प्रेजेंस में इंडोलॉक्सिन बनता है, जिसका डाइमराइजेशन होकर इंडिगो बनेगा। और अगर इसका ऑक्सीडेशन हम ओजोन और परबेंजोइक एसिड के साथ करते हैं तो 2,4-मिडो बेंजल्डिहाइड बनता है। इसमें इंडोल का जो C2 और C3 कार्बन है उसका बॉन्ड टूट जाता है। इंडोल ओजोन और परबेंजोइक एसिड के साथ ये बॉन्ड ब्रेक होता है और 2,4-मिडो बेंजल्डिहाइड बनाता है। नेक्स्ट है रिडक्शन। इंडोल टिन और HCl के साथ या जिंक फॉस्फोरिक एसिड से आसानी से रिड्यूस हो जाता है और इंडोल की जो 5 मेंबर रिंग है वो रिड्यूस होकर 2,3 डाईहाइड्रो इंडोल बनाता है। इंडोल टिन और HCl के साथ अगर हम रिड्यूस करते हैं तो 2,3 डाईहाइड्रो इंडोल बनाएगा। इसमें 5 मेंबर जो पायरोल रिंग है वो रिड्यूस हो जाती है। लेकिन जब इंडोल का लिथियम अमोनिया या सोडियम द्रव अमोनिया के साथ मिथेनॉल की प्रेजेंस में हम रिडक्शन करवाते हैं तो 6 मेंबर्ड रिंग का रिडक्शन हो जाता है और 4, 5, 6, 7 टेट्राहाइड्रो इंडोल बनता है। इस रिएक्शन में जैसे दिखाई दे रहा है, इंडोल लिथियम अमोनिया और मिथेनॉल की प्रेजेंस में अगर हम करवाते हैं तो पहले 4, 7 डाईहाइड्रो इंडोल बनेगा और उसके पश्चात टेट्राहाइड्रो इंडोल बनता है। और इसी प्रकार यदि हम रेने निकल मिथेनॉल की प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन करवाते हैं तो 2,3 डाईहाइड्रो इंडोल बनता है और रूथियम की प्रेजेंस में करवाते तो ऑक्टाहाइड्रो इंडोल बनता है। ये दोनों ही कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कहलाते हैं। तो ये थी सारी केमिकल रिएक्शंस ऑफ इंडोल। थैंक यू।